हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स फ्यू एंड लिटिल। आज हम लोग क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में फ्यू और लिटिल के बीच के अंतर को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में समझने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं few, a few and the few are used with plural countable noun। few या फिर a few या फिर the few का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है जो कि प्लूरल होता है। जैसे कि कहते हैं अगर few तो few का अर्थ है मोर देन वन। few रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन। जैसे अगर एग्जांपल है few कोकोनट्स है, यहाँ पर few कोकोनट्स का मतलब है मोर देन वन, अतः 2 और 3 कोकोनट्स आर हियर, ऐसा है। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इसका प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, या तो फिर लिटिल या फिर द लिटिल या फिर ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। इस तरह फ्यू का प्रयोग होगा काउंटेबल और लिटिल का प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। देखिए यूजेज ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव का अर्थ है नन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट। फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट का अर्थ है कि नो एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट। या फिर 2 और 3, फ्यू का अर्थ है 2 या 3। फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट का अर्थ है 2 या 3 एनिमल्स सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में। या फिर नो के रूप में कंसीडर होता है। जबकि फ्यू में जब जोड़ दिया जाता है, अर्थात फ्यू में जब एक हम लोग लगा देते हैं तब यह पॉजिटिव सेंस को देता है। फ्यू देता है हमेशा पॉजिटिव सेंस। इसका अर्थ है कि सम होता है, नॉट मैनी। फ्यू जो है पॉजिटिव सेंस को देता है, इसका अर्थ होता है सम बट नॉट मैनी। जैसे देयर वर ए फ्यू हॉर्सेस ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें देयर वर अ फ्यू हॉर्सेस, कुछ घोड़े चर रहे हैं। इस तरह से पॉजिटिव सेंस को देता है कि देयर आर सम हॉर्सेस और देयर आर अ फ्यू हॉर्सेस और देयर वर अ फ्यू हॉर्सेस। इस तरह से अ फ्यू हॉर्सेस ग्रेजिंग इन द फील्ड। द फ्यू, इसका अर्थ भी सम होता है। इट मीन्स सम बट नॉट मैनी। इट इंक्लूड्स ऑल दैट इज प्रेजेंट। जितनी भी जो संख्या उपस्थित है सारे संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ऑल दैट इज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है द फ्यू। जैसे कि द फ्यू हॉर्सेस, जो भी हॉर्सेस है जो ग्रेजिंग इन द फील्ड, दे आर ऑफ जैक या दे बिलोंग टू जैक। जो भी घोड़े फील्ड में हैं और जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वे क्या हैं, मिस्टर जैक के हैं। इस तरह द फ्यू जो है एक पूरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। जिस तरह से फ्यू इज रिगार्डेड एज नेगेटिव, उसी तरह लिटिल का भी प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव का अर्थ है एक तरह नन या फिर नो के सेंस में होगा। जैसे कहते हैं कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द कैनिस्टर। कैनिस्टर में लिटिल मिल्क है, इसका अर्थ है कि देयर इज नो मिल्क इन द कैनिस्टर। कैनिस्टर में कोई मिल्क नहीं है। या फिर मिल्क इतना है कि यू कैन नॉट मेक टी, यू कैन नॉट मेक एनी टी। इस तरह से अ लिटिल जो है या पॉजिटिव सेंस देता है। इट मीन्स सम, इसका अर्थ होता है सम। जैसे आई नीड अ लिटिल शुगर, मुझे अ लिटिल शुगर, मुझे चाय बनाने के लिए थोड़ा सा शुगर चाहिए। इसलिए अ लिटिल जो है पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करता है। और अ लिटिल जैसे शुगर है आपका नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन है ये। तीसरा द लिटिल पूरी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। द लिटिल इट रिप्रेजेंट सम, या भी इसका भी अर्थ सम होता है लेकिन नॉट मच। और जो ऑल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, जितना अमाउंट अवेलेबल है सारे को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे द लिटिल मिल्क, जो भी मिल्क अवेलेबल था जार में, दैट वाज ईटेन बाय कैट। यानी जो भी मिल्क था जार में या फिर जग में वाज ईटेन अप बाय ए कैट। सारा मिल्क जो है, सारे मिल्क की बात करता है, जो थोड़ा सा ही है। द लिटिल मिल्क इन द जग वाज ईटन बाय ए कैट।
इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यू और मैनी। देखिए इस ब्लैंक्स को भरेंगे, फ्यू अ फ्यू इससे भरेंगे, लिटिल, द लिटिल और लिटिल से, इनसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे आई हैव लॉस्ट बुक्स, ये आपका काउंटेबल नाउन है। नाउन जैसे काउंटेबल रहेगा तो लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, तब हमेशा जब भी प्रयोग होगा फ्यू का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव लॉस्ट, मेरे पास जो था सारा का सारा मैंने लॉस्ट कर दिया, तो आई हैव लॉस्ट जो भी बुक्स था मेरे पास, सारी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फ्यू बुक्स, द फ्यू मतलब पूरी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी बुक्स आई हैड आई हैव लॉस्ट। वुड यू लाइक, क्या आप लेंगे थोड़ा सा बटर, यानी पॉजिटिव सेंस को देता है। ये बटर जो है आपका नॉन काउंट है, नॉन काउंट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वुड यू लाइक अ लिटिल, थोड़ा सा, अ लिटिल बटर ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर थोड़ा सा लेंगे बटर। आई एम लोनली बिकॉज आई हैव, मेरे पास, हम लोनली है क्योंकि इस शहर में, क्योंकि आई हैव नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स है, या आई हैव 2 और 3 फ्रेंड्स, अर्थात आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू जो है, फ्यू एक नेगेटिव सेंस को देता है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब आई हैव नो फ्रेंड्स, या फिर 2 और 3 फ्रेंड्स, सो आई एम फीलिंग लोनली। देयर वाज, मेरे पास समय नहीं था, देयर वाज नॉट टाइम टू फिनिश, इसमें कहता है कि ज़्यादा समय नहीं था फिनिश करने के लिए किसी काम को, तो इसलिए लिटिल हो गया। इसका मतलब देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश, फिनिश करने के लिए बहुत समय नहीं था। वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, वी हैव इस तरह पॉजिटिव सेंस को देता है। वी हैव, हमारे पास कुछ समय था टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो वी हैव यहाँ होगा अ लिटिल, वी हैव लिटिल टाइम, हमारे पास कुछ कम समय था टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस तरह से टाइम आपका है यहाँ नॉन काउंट नाउन है, तब होगा अ लिटिल टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अगला, देयर आर चेयर्स इन द रूम, रूम्स में कुछ चेयर्स है, अर्थात पॉजिटिव सेंस को देता है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा फ्यू का प्रयोग होगा। तो कुछ चेयर्स है इसलिए सम है, अर्थात कि अ फ्यू चेयर्स इन द रूम। द कट विल हील अप, यह भी पॉजिटिव सेंस को देता है कि जो कट है, जो कट हो चुका है वो कम समय में, यानी कुछ दिनों में भर जाएंगे, तो यह भी पॉजिटिव सेंस को देगा। तो ऐसा में होगा अ फ्यू डेज में ये भर जाएंगे, काउंटेबल नाउन। देयर इज मिल्क इन द किचन, यू कैन, पॉजिटिव सेंस देता है कि थोड़ा सा जो है आपका मिल्क अवेलेबल है, थोड़ा सा मिल्क अवेलेबल है, इसलिए होगा देयर इज अ लिटिल। देयर इज अ लिटिल मिल्क, यू कैन यूज इट फॉर टी। आई हैव मनी लेफ्ट, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, मेरे पास कोई मनी नहीं है, यह पॉजिटिव देता है। जैसे आई हैव पॉजिटिव, तो यहाँ होगा आई लिटिल कर दीजिए, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, कुछ आई हैव समथिंग, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट। देयर इज होप दैट द पेशेंट विल सर्वाइव, कोई होप ही नहीं है, देयर इज नो होप दैट द पेशेंट विल सर्वाइव, कोई होप नहीं है कि पेशेंट विल सर्वाइव, पेशेंट जीवित रहेगा। तो इस तरह से नो होप है, यानी देयर इज लिटिल। इस तरह से लिटिल का अर्थ होता है कि नो, या नेगेटिव सेंस को देता है। देयर इज लिटिल होप, यानी देयर इज नो होप दैट द पेशेंट विल सर्वाइव। यहाँ पीपल केम टू द मीटिंग, बहुत कम ही लोग मीटिंग में आए। इस तरह से फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग का अर्थ है कि फ्यू पीपल मतलब 2 और 3, बहुत कम ही लोग, नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी पॉजिटिव सेंस है कि हमें समय चाहिए। पॉजिटिव सेंस रहेगा तो अ लिटिल का प्रयोग होगा। इस तरह से वी नीड अ लिटिल टाइम, अ लिटिल, यह आपका नॉन काउंट नाउन है। वी स्टेड, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। वी स्टेड, कुछ दिन हम लोग ठहरे, पॉजिटिव सेंस है, इसलिए अ फ्यूज का प्रयोग होगा, अ फ्यू डेज।
द porridge इज नॉट स्वीट हाउएवर अ पोट। porridge या हलवा मीठा नहीं है क्योंकि मैंने सारा शुगर को डाल दिया। शुगर जो कि लिटिल क्वांटिटी में, यानी सारे शुगर की मात्रा, द लिटिल शुगर, जो लिटिल शुगर जो है, द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है, सारा शुगर को मैंने डाल दिया, लेकिन फिर भी porridge जो है इज नॉट स्वीट। वी हैड टाइम टू रीच द स्टेशन, यह नेगेटिव सेंटेंस बतलाता है। वी हैड टाइम टू रीच द स्टेशन, हमारे पास समय नहीं था कि हम स्टेशन जा सकें, अतः नेगेटिव सेंस को देता है। इसका अर्थ होगा कि वी हैव लिटिल टाइम, वी हैड लिटिल टाइम टू रीच द स्टेशन सो वी वेंट टू द बस स्टैंड, हम लोग के पास बहुत कम समय था टू गो टू द स्टेशन, सो वी जो है वेंट टू द बस स्टैंड। इस तरह से हम लोग बस स्टैंड चल गए। इस तरह से जो हमने देखा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग होगा काउंटेबल नाउन के साथ। नाउन पहले देख लेंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो फिर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होगा। फ्यू का प्रयोग होता है नो के सेंस में या 2 और 3, और अ फ्यू का होता है सम के सेंस में। द फ्यू का मतलब जो भी अवेलेबल संख्या है, और उसी तरह लिटिल का प्रयोग होगा। द लिटिल का मतलब है जो कि अवेलेबल अमाउंट है, दैट आई हैव यूज्ड। थैंक्स।